हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के पार्ट 1 और पार्ट 2 के सेक्शन। पार्ट 1 में हम लोग डिस्कस किए कॉन्सेप्ट प्लस टाइप 1 के क्वेश्चन। पार्ट 2 में हम लोग डिस्कस किए टाइप 2 के क्वेश्चन, टाइप 3 के क्वेश्चन एंड टाइप 4 के क्वेश्चन। टाइप 4 के क्वेश्चन डिस्कस करते करते कुछ टेक्निकल इशू की वजह से वहाँ पर दिक्कत आ गई, तो जिसकी वजह से क्लास हमारा सस्पेंड हो गया। आज हम लोग फिर डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप 5 के क्वेश्चन। फिर जब जितने भी टाइप है यहाँ के सब कंप्लीट हो जाएगा तो आपको एक कंप्लीट प्रैक्टिस सेट मिला जाएगा, जिसमें ऑल ओवर सभी के क्वेश्चन मर्ज होंगे और सब तरह के क्वेश्चन होंगे। एक ग्रुप डी, एसएससी, बैंकिंग, इस तरह से सबके क्वेश्चन आ जाएंगे आपको। तो चलिए पहले देखते हैं टाइप 5। टाइप 5 में क्या है? डायरेक्शन चेंज एंड क्लॉक डायरेक्शन। मतलब यहाँ पे आपको डायरेक्शन चेंज मतलब दिशा बदल जाएगी और ये क्लॉक का घड़ी की दिशा। तो चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन है इसका। क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं। इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ साउथ ईस्ट बिकम नॉर्थ, क्या इसने कहा कि साउथ ईस्ट बन जाएगा नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट बिकम वेस्ट, सो ऑन दैट व्हाट विल बी वेस्ट बिकम। इसने क्या कहा कि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए और उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए, तो आगे ऐसे ही जारी रहेगा तो पश्चिम क्या रहेगा, मतलब वेस्ट क्या रहेगा। देखो पीछे कुछ नहीं करना है आपको, नॉर्मल जो हमारा 4 डायरेक्शन बेसिक डायरेक्शन है वो बना लो, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट। इसने कहा साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट कहाँ पे हमारा? ये इसने कहा हमारा साउथ ईस्ट, तो ये हमारा डायरेक्शन है। और ये क्या बन गया हमारा? सर नॉर्थ बन गया। मतलब ये वाला डायरेक्शन ये क्या बन गया हमारा? ये उठ के कहाँ आ गया सर? यहाँ आ गया। ये उठ के कहाँ गया? यहाँ पे। तो ये क्लॉक वाइज घूम रहा है, एंटी क्लॉक। आप बोलोगे सर एंटी क्लॉक घड़ी के विपरीत दिशा में। अच्छा, घड़ी के विपरीत दिशा में कितना डिग्री? यहाँ से यहाँ तक 45 डिग्री और ये एक राइट एंगल, मतलब टोटल 135 डिग्री उसने एंटी क्लॉक घुमाया। फिर आप देखिए सेकेंड स्टेटमेंट भी क्या बोल रहा है, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, यही बोल रहा है ना बच्चे। बोला है नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट क्या है हमारा? कुछ ये है। और इसमें इसने कहा कि नॉर्थ ईस्ट क्या बन गया हमारा? वेस्ट बन गया। मतलब ये यहाँ से उठ के कहाँ आ गया? यहाँ आ गया। ये भी कितना डिग्री? 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। मतलब दोनों सेम है। देखो बच्चे इसमें ऐसे ही होते हैं, आपको एक स्टेटमेंट पढ़ने के बाद आपको दूसरा स्टेटमेंट पढ़ना ही नहीं चाहिए। मतलब दोनों सेम ही चीज़ कर रहा है। तो आपसे पूछा गया कि वेस्ट, बच्चे वेस्ट क्या बन गया? तो हमें पता है कि अगर वेस्ट ये है नॉर्थ, साउथ और ईस्ट, तो हमें पता है 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो ये कितना हुआ 90 और प्लस 45, तो ये कहाँ पे आ जाएगा? साउथ ईस्ट। तो राइट आंसर बनेगा हमारा साउथ ईस्ट। मतलब जितना डिग्री आपका यहाँ मूवमेंट हुआ है उतना ही डिग्री आपको इसको भी वेस्ट करना है। मतलब जो चीज़ इसमें मूवमेंट हुआ है सेम मूवमेंट यहाँ भी होगा। अब आते हैं इसमें ट्रिक पे भी। मैंने ट्रिक कहा था नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, हाँ या ना? अब बताओ मुझे, एग्जामिनर ने यहाँ पे क्या बोला है? सर साउथ ईस्ट। अब मुझे साउथ ईस्ट कहाँ पे है बच्चे? सर इस जगह पे होगा। साउथ ईस्ट कहाँ पे होगा? सर यहाँ पे है। साउथ ईस्ट क्या बन गया? नॉर्थ। मतलब ये यहाँ से उठ के कहाँ पे आया? यहाँ पे। मतलब लेफ्ट लिया है। ये मूवमेंट क्या है? लेफ्ट। और लेफ्ट कितना हुआ? यहाँ से यहाँ तक 45, आपको ही पता है, और एक मूवमेंट तो 135 डिग्री। बात खत्म। या आप अपने बोलचाल में ये यूज करते हो कि सर इसका आधा और एक पूरा, आधा लेफ्ट और एक पूरा लेफ्ट, खत्म बात, 1.5 लेफ्ट। ये भी बोल सकते हैं 1 एंड हाफ लेफ्ट, हाँ या ना? अब देखो पूछा गया वेस्ट का और हमें लेफ्ट लेना है, तो वेस्ट कहाँ है बच्चे? यहाँ पे। कितना लेना है हमें? 1 एंड हाफ, एक लेफ्ट और आधा लेफ्ट। तो बताओ बच्चे अब कहाँ पे है ये? सर ये साउथ ईस्ट में है। क्या इतनी चीज़ें करने की भी ज़रूरत थी? इतनी भी चीज़ें करने की ज़रूरत है? बस ख़त्म। आप सिर्फ नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, एकदम ये चीज़ को याद रखना। बस इससे क्वेश्चन विद इन सेकेंड में निकलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बोला कि नॉर्थ बिकम नॉर्थ वेस्ट, सॉरी नॉर्थ ईस्ट। तो सिंपल सा बात है, हमें क्या करेंगे? नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट।
अब बोल रहा है कि नॉर्थ जो था ये बन गया नॉर्थ ईस्ट, मतलब ये यहाँ पे कहाँ पे आ गया, इन दोनों के बीच में, मतलब 45 डिग्री राइट टर्न लिया है, 45 डिग्री राइट लिया है। तो अब बोल रहा है साउथ, क्या बोल रहा है ये, साउथ के बारे में, मतलब पर्सन अभी कहाँ पे है इसके बारे में रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये भी क्या होगा, 45 डिग्री राइट टर्न लेगा। तो 45 डिग्री जब बच्चे राइट टर्न लेगा तो ये कहाँ पे आ गया सर, साउथ वेस्ट। खत्म बात, कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब जो मूवमेंट इस जगह पे हुआ है वही मूवमेंट यहाँ भी करना है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या बोला है, साउथ ईस्ट बिकम साउथ वेस्ट। कुछ नहीं करना है, बस नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। कहाँ पे है वो, साउथ ईस्ट, मतलब बच्चा वो कहाँ पे है, वो यहाँ पे है। अब वो कहाँ बन गया, साउथ वेस्ट, मतलब ये यहाँ से कहाँ बन गया सर, यहाँ पे आ गया। कहाँ गया, इस जगह पे, तो ये यहाँ आ गया, मतलब ये यहाँ से यहाँ लिया बच्चे। तो इन दोनों के बीच का हाफ और इन दोनों का हाफ, तो हम बोल सकते हैं 90 डिग्री राइट या एक राइट। क्लियर है, क्योंकि हाफ यहाँ पे और हाफ यहाँ, राइट टर्न लिया है क्योंकि हाथ के गति साथ याद रखना है, हाथ राइट ये और लेफ्ट ये। ठीक है, तो अब बोला है साउथ, तो हमें पता है एक ही राइट लिया है, तो अब ये यहाँ पे है, तो एक राइट वन राइट, कहाँ पे आ गया, वेस्ट। खत्म बात, आंसर। तो विद इन सेकेंड में आंसर देना है। अब देखो यहाँ पे घड़ी के सवाल दिए हैं। बोला है कि इट इज 3 o'clock, मतलब बोल रहा है कि घड़ी में 3 बजे मिनट की सुई उत्तर की ओर पूर्व की ओर है, मतलब द टाइम ऑफ मिनट हैंड। मुझे एक बात बताओ, जब घड़ी में 3 बजता है तो घड़ी का सुई क्या होता है, मिनट की सुई ऊपर की ओर 12 की ओर रिप्रेजेंट करता है, और घंटे की सुई ये रिप्रेजेंट करता है ना बच्चे, 1 2 3। अब बोल रहा है एग्जामिनर क्या, कि मिनट की सुई जो है नॉर्थ ईस्ट में है। कहाँ पे है, नॉर्थ ईस्ट में, मगर रियल में जब 3 बजा होगा तो घड़ी की सुई, मिनट की सुई कहाँ पे होगी सर, नॉर्थ में। मतलब सिंपल सा क्लियर हो गया कि नॉर्थ को इसने क्या कह दिया सर, नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ का क्या बोला, नॉर्थ ईस्ट। बात खत्म। अब आप क्या करना है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। नॉर्थ से ये बन गया नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ से बन गया ये नॉर्थ ईस्ट, कौन, मिनट हैंड। तो पूछा गया है कि आवर हैंड में क्या चेंजिंग होगा। सिंपल सा बात है, एक सुई अगर 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमेगा तो दूसरा भी क्या होगा, 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूम जाएगा। तो क्लियर है कि ये 3 बजे में किस समय था, ईस्ट में, तो 45 डिग्री ये भी क्या होगा, ये यहाँ आ जाएगा। तो मतलब ईस्ट साउथ, या आप बोल सकते हो साउथ ईस्ट। क्लियर है, दक्षिण पूर्व। क्लियर बात है, बस जितना डिग्री ये मूवमेंट हुआ है बच्चे उतना डिग्री वो मूवमेंट। इसको हाफ बोल सकते हो, हाफ मूवमेंट, तो इसे भी बोल सकते हो हाफ क्लॉकवाइज, इसे भी क्लॉकवाइज। बात क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर। बोल रहा है कि घड़ी में 9 बजे हैं, इफ द एट द टाइम आवर हैंड पॉइंट साउथ वेस्ट। अब देखो यहाँ पे बोला है कि 9 बजे घड़ी में घंटे की सुई जो है दक्षिण पश्चिम की ओर दिखाया है। पहले सबसे पहले ये देखो कि जब 9 बजता होगा तो घड़ी का दिशा का क्या होगा, ये आपका मिनट सुई और ये आपका आवर की सुई, घंटे की सुई। तो घंटे की सुई किधर दिखा रहा है सर, वेस्ट की ओर दिखा रहा है, और ये कहाँ दिखा रहा है बच्चे सर, नॉर्थ की ओर। बात खत्म। अब आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। हमें पता है ये वेस्ट था, और वेस्ट को क्या बोल रहा है, साउथ वेस्ट, मतलब ये यहाँ था, ये यहाँ था, और बोल क्या रहा है इसे, साउथ वेस्ट, मतलब यहाँ पे इस बीच में। जब यहाँ पे वो बोल रहा है तो आप क्या बोलोगे कि हाफ एंटी क्लॉक या लेफ्ट, ये बोलोगे ना, हाफ या लेफ्ट या एंटी क्लॉक। तो सिंपल सा बात है, पूछा गया है मिनट की सुई, मिनट की सुई में क्या परिवर्तन हुई होगी। तो क्लियर है कि मिनट की सुई कहाँ पे है, नॉर्थ में। मिनट की सुई कहाँ पे है, तो ये भी लेफ्ट लेगा, मगर लेगा कितना, हाफ। जब ये लेफ्ट लेगा, आगे एक तो है नहीं डायरेक्शन, तो मैंने कहा था रिवर्स हो जाता है, और जब रिवर्स होगा तो कहाँ जाएगा, वो वेस्ट के पास जाएगा, और जब वेस्ट के पास जाएगा तो वो एक मूवमेंट होगा,
मगर इसे हाफ लेना है, तो हाफ मतलब नॉर्थ और वेस्ट के बीच में, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में, तो आंसर आएगा हमारा नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। क्लियर है? हाफ, ये भी एंटी क्लॉकवाइज, तो ये आंसर आपका आया उत्तर पश्चिम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है घड़ी में 4:30 हुए हैं, घड़ी में 4:30 हुए हैं, तो पूछा गया है कि द आवर हैंड पॉइंटेड साउथ वेस्ट, मतलब इसने कहा कि जो घंटी की सुई जो है वो किस दिशा में दिखा रहा है, साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम में। पहले आप ये कैलकुलेट करो कि 4:30 में घड़ी की सुई कहाँ कहाँ होगी, तो मिनट की सुई बच्चे 30 पे होगी, दैट मीन्स 6 के काटा पे, और ये डायरेक्ट डायरेक्शन क्या दिखा रहा है, ये तो एकदम साफ साफ पता है कि ये होगा। और आपको पता है जब 4 और 5 के बीच में होगा ये, क्योंकि 4:30 बज चुका है, तो घंटे की सुई होगी जो कुछ ये होगी 4 और 5 के बीच में। तो आपको ये डायरेक्शन अब क्या नहीं पता चल जाएगा, क्योंकि ये डायरेक्शन जब है ईस्ट तो ये साउथ, तो इन दोनों के बीच में साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व, और दक्षिण पूर्व को इसने क्या कह दिया, ये बोल दिया साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट। बस कुछ नहीं करना है बच्चे, अब क्या करना है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। देखो इधर ये कहाँ पे है, ये यहाँ पे था, अब इसको क्या बोल दिया कि ये कहाँ अब हो गया, ये अब हो गया यहाँ पे, तो दैट मीन्स यहाँ से यहाँ तक एक टर्न लिया, फुल 1, एक राइट, क्योंकि हाफ यहाँ का हाफ यहाँ का, राइट टर्न हुआ है। तो पूछ रहा है कि मिनट में कितना डिफरेंस हुआ, मिनट में क्या चेंजिंग आ गया। तो एक बात बताओ, मिनट क्या था, साउथ में, मिनट कहाँ पे था सर, साउथ में मिनट हैंड, तो ये भी एक राइट टर्न लेगा, तो एक राइट टर्न लेने के बाद ये कहाँ पहुँच जाएगा, वेस्ट में, तो आंसर आएगा आपका वेस्ट। बस और कुछ नहीं करना था, तो काफ़ी आसानी होता है, सबसे आसान टॉपिक यही होता है डायरेक्शन का, चेंजिंग का। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टाइप हमारा क्या है, योगा टाइप। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होता है इसमें, बस इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और काफ़ी आसानी से क्वेश्चन निकल जाएंगे। देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया हुआ है इन अ मॉर्निंग, सुबह के समय में ए मैन वाज परफॉर्मिंग योगा, सुबह के समय में एक व्यक्ति जो है योगा परफॉर्म कर रहा था, विथ हेड डाउन, मतलब उसकी सिर जो थी नीचे और लेग ऊपर, मतलब सिर जो है नीचे और पैर ऊपर की ओर, मतलब रामदेव बाबा। इफ एट दिस टाइम हीज फेस, मतलब जब वो सिर नीचे और पैर ऊपर को किया था, तो उस टाइम उसका जो फेस था वेस्ट की ओर है, किस दिशा में है, पश्चिम की ओर है। तो पूछा गया कि उसका लेफ्ट हैंड किधर होगा, लेफ्ट हैंड किस साइड होगा। देखो ये क्वेश्चन काफ़ी आसान है, विद इन सेकेंड में बन जाएगा। अब समझना थोड़ा सा कॉन्सेप्ट। एक बात बताओ, मान लो एक पर्सन ये खड़ी स्टैंडिंग में है, ठीक है, तो इसका पॉइंट देखो, ये पेन का पॉइंट इस साइड है, हाँ है ना, अगर ये इसका फेस है इस डायरेक्शन पे, ठीक है, ये अगर डायरेक्शन पे तुम फेस लेते हो ये वाले कर्व पे, अगर मान लो ये अब सिर के बल पे आ गया, मान लो ये अब सिर के बल पे आ गया, तब भी क्या ये पॉइंटिंग वाला चेंज हुआ, क्या ये पॉइंटिंग का सेक्शन चेंज हुआ, ये तब भी इस साइड था और अभी भी इस साइड ही है। मतलब देखो बच्चे क्या हुआ, ये जब फेस खड़ा था तो इसका फेस इस साइड था, अब ये क्या हो गया, इस साइड आ गया। बात समझ में आ रहा है, मतलब उसकी फेस जो थी जब ये सिर नीचे था तो इसका उल्टा कर दो तो आपका ये सेम आ जाएगा। तो कुछ नहीं करना, फिर समझना बात को, जब भी ऐसे क्वेश्चन दे तो आपको क्या दिया, यहाँ पे फेस दिया हुआ है, तो फेस क्या दिया हुआ है, वेस्ट, फेस दिया हुआ है वेस्ट। ये वेस्ट जो दिया हुआ है उसके सिर नीचे है, आप इसको स्टैंडिंग पोजीशन पे ला दो, पैर के बल पे खड़ा कर दो, दैट मीन्स उसका फेस क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो वेस्ट का उल्टा ईस्ट, वेस्ट का उल्टा ईस्ट। अब ईस्ट का लेफ्ट हैंड, ईस्ट का लेफ्ट हैंड तो कुछ नहीं है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, ईस्ट का लेफ्ट, ईस्ट का लेफ्ट, तो उसका लेफ्ट हैंड किस साइड होगा, नॉर्थ की ओर होगा। बात करते हैं, कुछ नहीं करना है, उसका लेफ्ट हैंड किस साइड होगा, नॉर्थ की ओर। क्लियर हुआ। फिर से अगर आपको डाउट हो तो एक बार फिर से देख लो। देखो इधर आप देखो, यहाँ पे ये सेक्शन जो दिख रहा है, ये फेस आपका, ये पॉइंट इस साइड है। अब जैसे ये पर्सन घूमा और सिर के बल खड़ा हुआ तो यहाँ पे ये क्या हुआ, इसका फेस अब इस साइड आ गया, पर ये पॉइंट तो चेंज नहीं हुआ, मतलब उसके हैंड चेंज नहीं हो रहा है,
जब भी आप शीर्षासन करते हो तो आप देखोगे कि जिस साइड आपका लेफ्ट हैंड है और जिस साइड आपका राइट हैंड है सेम उसी साइड रहेगा, सिर्फ आपका फेस बदल जाएगा। अगर आप नॉर्थ की ओर देख रहे होगे खड़े होते हुए, तो आप जब उल्टा होगे तो आप साउथ की ओर देखोगे। तो कुछ नहीं करना है, हमें उसे स्टैंडिंग पोजीशन पे ला देना है, क्योंकि क्वेश्चन ने, एग्जामिनर ने आपको ये पोजीशन का दिया है, ये पोजीशन का। तो ये पोजीशन पे हम उससे अच्छा रिलेट करने से बेटर है हम उसे व्यक्ति को खड़ा कर दे, मतलब उसे स्टैंडिंग पोजीशन पे ला दे। और जैसे स्टैंडिंग पोजीशन पे लाए तो हमें पता है लेफ्ट हैंड तो चेंज नहीं हुआ है, लेफ्ट हैंड जो पहले था वो अभी भी उसी तरह का है, सिर्फ उसका फेस चेंज हुआ। तो यहाँ पे फेस उसका दिया होता वेस्ट, अब क्या हो गया वो ईस्ट, तो खत्म बात। अगर मान लो, चलो मैं एक दो क्वेश्चन इसी में देता हूँ। मान लो एक व्यक्ति जो शीर्षासन कर रहा था उसका फेस साउथ की ओर था, साउथ की ओर था फेस, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा राइट हैंड, आपसे पूछा जाएगा राइट हैंड के बारे में बताना है। तो आपको क्या करना है, साउथ का अपोजिट क्या होगा सर, नॉर्थ होगा। साउथ का अपोजिट नॉर्थ होगा, और आपको कंक्लूजन पता है नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। अब व्यक्ति किधर है, नॉर्थ, तो राइट, तो इसका राइट क्या होगा, तो इसका हैंड क्या होगा, ईस्ट। क्लियर हो गया, बस राइट बोला तो राइट की तरफ। अगर लेफ्ट बोल देता, मान लो यही क्वेश्चन में उसने लेफ्ट के बारे में जिक्र करता, तो यहाँ पे व्यक्ति है तो इसका लेफ्ट क्या होगा, इस साइड। और आपको पता है आगे डायरेक्शन है नहीं, तो ये कहाँ पे चला जाएगा, उठ के वेस्ट में। तो जिसको ये चीज़ दिक्कत हो फर्स्ट क्लास को देख लोगे, क्योंकि वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट पूरा डिस्कस किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे चला जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, वेस्ट। तो ये याद रखना, ये चीज़ को एकदम फॉलो करना, कभी भी आपको डायग्राम तो बनाना ही नहीं पड़ेगा। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। मान लो वो व्यक्ति का फेस नॉर्थ की ओर है और लेफ्ट हैंड के बारे में पूछा गया है, लेफ्ट हैंड के बारे में पूछा गया, तो हम क्या करेंगे, इसका अपोजिट साउथ। अब आपको पता है नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, तो साउथ का लेफ्ट हैंड कौन सा हैंड होगा, लेफ्ट हैंड उसका होगा ईस्ट की तरफ, लेफ्ट हैंड होगा उसका ईस्ट की तरफ। बस इसमें ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं और इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं। तो बस ये याद रखना, जो भी फेस दिया जाएगा बस उसका अपोजिट करना है, उसके यहाँ पे आप उसके लेफ्ट हैंड और राइट हैंड को बता दोगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं शैडो टाइप, परछाई। अब मुझे एक बात बताओ, परछाई से पहले परछाई कब बनता है, परछाई कब बनता है। तो आपको पता है सूरज जो है, सन जो है, ये परछाई का ही पूरा इफेक्ट है। मतलब आप थोड़ा सा ध्यान देना इस कॉन्सेप्ट पे, एक बार इस कॉन्सेप्ट को समझ गए तो आपको इस क्वेश्चन को प्रिंट आउट पढ़े क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आपको पता है सूर्य जब उगता है, राइज होता है सुबह के टाइम में, तो सूरज कहाँ किस साइड आता है, सर ईस्ट की ओर। और जब सूरज ईस्ट की ओर होता है तो उसकी परछाई जो उसकी शैडो गिरती है, उसकी शैडो गिरती है ठीक उसके विपरीत गिरती है, शैडो गिरती है उसके ठीक विपरीत। मतलब मॉर्निंग के टाइम में, मॉर्निंग के टाइम में शैडो, सूरज होता है ईस्ट में और उसकी शैडो गिरती है वेस्ट में, मतलब पश्चिम में। पूरब में होता है, पश्चिम में गिरता है। यही ठीक उल्टा होता है इवनिंग में, सूरज जो होता है वेस्ट में होता है और उसकी शैडो गिरती है ईस्ट में, शैडो गिरती है ईस्ट में। मतलब याद रखना, सुबह के समय सूरज ईस्ट की ओर होता है और शैडो क्या होता है, वेस्ट में। इवनिंग के समय में सूरज वेस्ट की ओर होता है, शैडो गिरता है ईस्ट में। कहने का तात्पर्य एक ही बात है, प्रकाश की लाइट जिस साइड से आ रही है, प्रकाश की लाइट जिस साइड से आ रही है, शैडो उसका ठीक विपरीत गिरेगा। प्रकाश की लाइट जिस साइड से आ रही है, शैडो उसका उसी विपरीत गिरेगी। अब पूछोगे कि सर दोपहर में क्यों नहीं गिरता है। बच्चे दोपहर में सूर्य जो होता है एकदम ठीक ऊपर होती है, तो वो परछाई जो गिरती है वो जमीन के अंदर की ओर जाती है, तो वो नहीं होता है, शैडो बनता है। इसलिए याद रखना शैडो दो ही टाइम बनता है, एक मॉर्निंग और एक इवनिंग में, ठीक है। अब थोड़ा सा मैंने ये कहा कि प्रकाश की दिशा, प्रकाश जिस दिशा से आ रही है तो शैडो उसके ठीक विपरीत में। जैसे देखो, मान लो लाइट, मान लो लाइट जो है साउथ से आ रहा है, मान लो लाइट साउथ से आ रहा है तो शैडो किधर गिरेगा, नॉर्थ। मान लो लाइट नॉर्थ से आ रहा है तो शैडो किधर होगा, साउथ। बात खत्म। तो मैं सुबह के समय प्रकाश किधर से आते हैं, ईस्ट की तरफ से, शैडो गिरेगा वेस्ट में। इवनिंग में वेस्ट से लाइट आती है और शैडो गिरता है वेस्ट में। खत्म, इस बात को याद रखना। अब देखो थोड़ा सा इसमें और ध्यान रखना, एक कॉन्सेप्ट जो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है।
ऐसे क्वेश्चन में कुछ भी पूरा पढ़ना नहीं है। पढ़ना क्या है आपको, सबसे पहले देखना है कि मॉर्निंग या इवनिंग दिया है, बस इतनी बात को लिखना है कि लिखा हुआ है ए मॉर्निंग टू फ्रेंड रीता एंड कविता आर टॉकिंग टू ईच अदर। यह कहा है कि दो फ्रेंड रीता और कविता एक दूसरे से बात कर रही थी। इफ एट दिस टाइम कविता शैडो, किसके शैडो, कविता की शैडो फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ रीता, लेफ्ट साइड ऑफ रीता। तो नाउ फाइंड दैट कविता फेस, पूछा गया कि कविता का फेस किस दिशा में। देखो कुछ नहीं करना है, बस इस बात को याद रखना, पर्सन, ये ट्रिक को एकदम दिमाग में लिखना, लेफ्ट या राइट, लेफ्ट या राइट प्लस शैडो। बस ये कॉन्सेप्ट को आपको इस क्वेश्चन के लिए एकदम याद रख लेना है। पर्सन वो पर्सन जिसका लेफ्ट या राइट हैंड के बारे में जिक्र हो, पर्सन वो जिसका लेफ्ट या राइट के बारे में जिक्र किया गया हो, और शैडो जो होगा वो मॉर्निंग के हिसाब से होगा। मतलब मॉर्निंग होगा तो उसका हमें पता है ईस्ट में, तो शैडो क्या बनेगा, वेस्ट में। अगर इवनिंग रहता तो शैडो किधर बनता है, ईस्ट में। बात क्लियर है। सिर्फ आपको देखना है कि सूरज का लाइट जो आ रहा है वो किस दिशा से आ रहा है, मॉर्निंग है, हमें शैडो लिखना है वेस्ट। अब देखो यहाँ पे पर्सन और लेफ्ट या राइट हैंड, किस पर्सन का लेफ्ट हैंड दिया हुआ है, लेफ्ट दिया हुआ है, और किसका दिया हुआ है, रीता का दिया हुआ है। बस आप लिख लो पर्सन, रीता और लेफ्ट, वेस्ट, खत्म बात। अब बस वही नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। मुझे बोला गया है कि रीता का लेफ्ट हैंड वेस्ट में, रीता का लेफ्ट हैंड वेस्ट में, तो लेफ्ट हैंड इसका हैंड यहाँ पे है, तो रीता का फेस किस साइड होगा, रीता का फेस किस साइड होगा, तो लेफ्ट हैंड है, तो लेफ्ट इस साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चे। तो सिंपल सा बात है, ये आगे की उधर होगा, तो इधर कौन होगा, नॉर्थ। तो हमारा आंसर आएगा रीता का फेस जो होगा नॉर्थ होगा। जैसे देखो यहाँ पे थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन क्रिएट किया गया होगा, जैसे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ठीक है। बोला रीता का लेफ्ट हैंड वेस्ट में, रीता का ये लेफ्ट हैंड वेस्ट में, इस साइड, तो रीता का फेस किस साइड होगा, इस साइड, तभी तो इसका लेफ्ट हैंड वेस्ट में होगा। क्लियर है। अब एक बात बताओ, जब हमें पता है रीता का फेस है नॉर्थ की ओर, तो बताओ कविता का फेस किस साइड होगा, वो एक दूसरे से सामना सामनी बात कर रहे हैं, मतलब वो उसके ठीक अपोजिट होंगे। तो नॉर्थ का अपोजिट क्या होगा, साउथ, नॉर्थ का अपोजिट साउथ, क्योंकि दो दोस्त जब भी बात करेगा एक दूसरे से सामना सामने, एक का फेस अगर नॉर्थ है तो दूसरे का फेस साउथ। क्लियर है। क्योंकि कभी भी वो ऐसे बात नहीं करेगा, वो हमेशा एक दूसरे से ऐसे फेस टू फेस बात करेगा। क्लियर है। इसी में मान लो एग्जामिनर आपको मॉर्निंग न लिख के इवनिंग कर देता, वो इवनिंग कर देता, तो क्या करते आप, कुछ नहीं करते। पर्सन आपको पता है रीता प्लस लेफ्ट प्लस ईस्ट। अब आपको पता है रीता का लेफ्ट हैंड ईस्ट में, तो आप ये भी यूज कर सकते हो नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। आपको पता है रीता का लेफ्ट हैंड, तो लेफ्ट हैंड मतलब इस साइड, लेफ्ट हैंड मतलब क्योंकि आपको लेफ्ट, तो रीता का लेफ्ट हैंड यहाँ पे है, तो सिंपल सा लेफ्ट हैंड हो गया, तो ये कहाँ पे आया, साउथ। इस बार रीता का फेस कहाँ पे आया, साउथ में। जैसे इधर देख लो, अगर रीता का लेफ्ट हैंड, तो देखो यहाँ पे लेफ्ट ये और राइट ये, तो लेफ्ट हैंड किस साइड है, तो फेस कहाँ पे आया। बस ये थोड़ा सा ध्यान रखना है यहाँ पे कि लेफ्ट हैंड के बारे में बोला गया, ये हैंड है, और जब लेफ्ट इधर है तो राइट इस साइड होगा, तो वो कहाँ पे बैठेगा, यहाँ पे, क्योंकि हाथ में जो एक लेफ्ट एक राइट, और लेफ्ट बोला गया है बच्चे यहाँ पे, तो राइट हैंड कहाँ पे होगा, यहाँ पे, तो वो पर्सन किस दिशा में देख रही है, साउथ में। क्लियर हो गया बात, ये चीज़ को ध्यान रख लोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है एन इवनिंग गोपाल वास सॉ ए पोल, शाम के समय में गोपाल जो है एक पोल को देखता है। इफ एट द टाइम पोल शैडो मेड हिज राइट, उसने देखा कि शाम के समय में वो पोल का जो शैडो था ठीक उसके राइट गिरा, किसके राइट, गोपाल के राइट, किसके राइट, गोपाल के राइट। तो पूछ रहा है गोपाल का फेस किस दिशा में, कॉन्सेप्ट वही है, पर्सन, एकदम इस बात को याद रख लेना बच्चे, पर्सन प्लस लेफ्ट प्लस राइट, ये
हाइपन होगा प्लस शैडो। बस इसमें आपको बैठा देना है। पर्सन क्या है? गोपाल सर। ठीक है। अब कौन सा हैंड है? सर राइट हैंड है। शैडो किधर बनेगा? सर इवनिंग का दिया हुआ है तो इवनिंग में सूरज वेस्ट की ओर, तो शैडो ईस्ट की ओर। ठीक है। तो गोपाल का राइट हैंड ईस्ट की ओर है, तो नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। गोपाल का राइट हैंड, अगर राइट हमारा किधर होता है इसमें, जो इस साइड है, तो राइट हैंड उसका यहाँ पे है, राइट हैंड ईस्ट में। तो सिंपल सा बात है, लेफ्ट हैंड उसका यहाँ पे होगा, तो इसका फेस कहाँ पे होगा? नॉर्थ में। नॉर्थ में, क्योंकि लेफ्ट और राइट के बीच में ही तो हमारा फेस होता है। अगर राइट इधर है तो ऐसा तो है कि लेफ्ट इस साइड हो जाएगा, गलती करना भी मत। तो ये आपका फेस हो गया, तो आंसर आएगा नॉर्थ। आंसर आएगा आपका नॉर्थ। बात समझ में आया? क्लियर है टॉपिक? इसमें और भी टॉपिक है, जैसे हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में, कोडेड रिलेशन, पजल के सेक्शन, और भी 2-3 टाइप सेक्शन जो बनते हैं, जो आपका डायरेक्शन फाइंडिंग होता है, फिर आपका मैप फाइंडिंग है, तो वो सब भी देखेंगे जो आजकल लेटेस्ट पैटर्न आ रहा है। तो वो सेक्शन नेक्स्ट क्लास में।